नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विकास एंड फिजिकल स्टडी हब में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। मैं आर्मी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आने वाली परीक्षा 1 से 12 जून वाली में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी शाहजहां, डी जहांगीर। इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। यह मार्ग एशिया के सबसे पुराने और लंबे मार्गों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? ए भाखड़ा नांगल बांध, बी टिहरी बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश व पंजाब में है, सतलज नदी पर। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टी के अत्यधिक कटाव का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? ए जंगलों की कटाई, बी अत्यधिक वर्षा, सी पशुचारण, डी वायु प्रवाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जंगलों की कटाई। पेड़ों की जड़ मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं, इसलिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई मिट्टी के कारण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। सम्राट अकबर ने उत्तर प्रदेश के आगरा के पास फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की और यहाँ बुलंद दरवाजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? ए सैमुअल कोहेन, बी रॉबर्ट ओपनहाइमर, सी एडवर्ड टेलर, डी हेनरी बेकुरल। इसका सही आंसर होगा सैमुअल कोहेन। हेनरी बेकुल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी और टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। न्यूट्रॉन बम एक विशेष प्रकार का परमाणु हथियार है जिसका आविष्कार अमेरिकी भौतिकी विज्ञान सैमुअल कोहेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माचिस की तिल्ली के अगर भाग पर लगाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? ए सफ़ेद फास्फोरस, बी लाल फास्फोर, सी सल्फर, डी सोडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। सुरक्षित माचिस की तिल्ली पर ज्वलनशील पदार्थ के रूप में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ए 1859, बी 1869, सी 1879, डी 1889। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरे पत्तीदार सब्जियां में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी लोहा, सी सोडियम, डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा यानी आयरन। हरी सब्जियां जैसे पालक में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। झारखंड में कोयला, राजस्थान में सीसा और जस्ता और ओडिशा में ग्रेफाइट। याद रखना है अतिरिक्त फैक्ट। आंध्र प्रदेश का सबसे अग्रणी राज्य अभ्रक उत्पादक राज्य है।
अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उद्योगों के इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में प्रसिद्ध लोटस टेम्पल यानी कमल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी बहाई धर्म, डी पारसी धर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहाई धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। लोटस टेम्पल बहाई उपासना का एक प्रमुख केंद्र है। किसी भी धर्म के लोग आकर शांत वातावरण में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि और ध्वनि तरंगों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्टिक्स, बी एकोनॉटिक्स, सी एस्ट्रोनॉमी, डी जियोलॉजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एकोस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर के किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ए रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, डी रक्त समूह ओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सर्वग्राही किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो वर्तमान में अवसिट पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत, बी अरावली पर्वत, सी एंडीज पर्वत, डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। समय के साथ घर्षण एवं अपरदन के कारण यह अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिन के समय हरे पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ए ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, बी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सी नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, डी CO2 लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मोनोकल्चर, बी मिश्रित खेती, सी बागवानी कृषि, डी गहन कृषि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोनोकल्चर। स्थानांतरित या झूम कृषि व्यवस्था में वनों को साफ करके एक निश्चित समय पर एक ही फसल उगाने की प्रधानता होती है जिसे मोनोकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले अद्भुत पिचर प्लांट किस पौधे का है? परजीवी पौधा, बी कीटभक्षी पौधा, सी मरुदभिद पौधा, डी जलोदभिद पौधा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीटभक्षी पौधा। पिचर प्लांट एक कीटभक्षी पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी वाला मिट्टी में उगता है और अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कीटों को बचाकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में डेंगू ज्वर का संचरण मुख्य रूप से किस मच्छर के काटने से होता है? ए मादा एनोफिलीज, बी कयूलेकस मच्छर, सी एडी मच्छर, डी मानसोवानी मच्छर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एडीज मच्छर। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है जिसे मादा एडीज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 में किस स्थान पर हुआ था? ए कपिलवस्तु, बी अमरकोट, सी काबुल, डी लाहौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकोट। हुमायूं के निर्वासन काल के दौरान अकबर का जन्म सिंध के अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव इतिहास में सर्वप्रथम किस वर्ष मनुष्य ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? ए 1961, बी 1965, सी 1969, डी 1975। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन अपोलो 11 के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले मानव बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के लगभग 90 दिनों के बराबर होता है? ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बुध ग्रह, डी शनि ग्रह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुध ग्रह।
बुध यानी मरकरी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। घूर्णन काल अत्यंत धीमा होने के कारण इसका एक दिन लगभग पृथ्वी के लगभग 90 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर की हत्या 1940 में लंदन में किसने की थी? ए भगत सिंह, बी उधम सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी राजगुरु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उधम सिंह। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जिसके बचपन का नाम क्या था? मनुबाई, अंग्रेजों से लोहा लेती हुई किस प्रसिद्ध युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? ए झांसी का युद्ध, बी कालपी का युद्ध, सी ग्वालियर का युद्ध, डी कानपुर का युद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालपी का युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई 1858 में अंग्रेजों की सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए कालपी या ग्वालियर के युद्ध के क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में कला की प्रसिद्ध गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश, डी चोल वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताएं। कुषाण काल के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के समय गांधार शैली और मथुरा शैली का अत्यंत विकास हुआ। गांधार शैली पर यूनानी कला का गहरा प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक का संबंध किस क्षेत्र से है? ए खगोल शास्त्र, बी आयुर्वेद, सी दर्शन शास्त्र, डी गणित। इसका सही आंसर होगा आयुर्वेद यानी चिकित्सा। एक चरक महान राजवैद्य थे जो कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। उन्होंने भारतीय चिकित्सा एवं आयुर्वेद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? ए कल्पक्कम, बी तारापुर, सी नरोरा, डी राउतबाठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तारापुर। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, राउतबाठा राजस्थान में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु बिजली घर है जो 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? एम अनंत संयम अय्यर, बी जी.वी. मालवंकर, सी हुकम सिंह, डी बलराम जाखड़। इसका सही होगा ऑप्शन बी जी.वी. मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर स्वतंत्र भारत की संसद के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन बौद्ध एवं हिंदू शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त। गुप्त राजवंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्षीय स्थिति के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन से दो ग्रह स्थित है? ए बुध और मंगल, बी बुध और शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी मंगल और बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुध और शुक्र। याद रखना है आपको, सबसे पहले सूर्य के निकट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियां उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का रूप लेती हैं? ए रुद्रप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी देवप्रयाग, डी विष्णुप्रयाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवप्रयाग, क्योंकि हम गंगा नदी को एक देवी के रूप में मानते हैं, तो देवप्रयाग याद रखने हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडर, और देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा हो गई, और विष्णुप्रयाग में है अलकनंदा प्लस धौली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? ए लोहा तत्व, बी कार्बनिक पदार्थ, सी फास्फोर पदार्थ, डी चूना पत्थर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बनिक पदार्थ। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ व ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत के राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ए स्वयं राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी केंद्रीय मंत्री द्वारा, डी उपराष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियां, योजनाओं और उपलब्धियों का दस्तावेज होता है, जिसे पूरी तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौगोलिक रूप से कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6 राज्य, बी 7 राज्य, सी 8 राज्य, डी 9 राज्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट रूप से सम्मिलित है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की परिभाषा, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशकों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक आर्थिक और सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस महान गुप्त शासक को उनकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी वीरता, निरंतर विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन नाम दिया था। पूछा जाता है किसने दिया था? विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक रूप से पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और रहमू, सी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना, डी मराठा और ब्रिटिश सेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली और मराठा। कमेंट करके बताएं पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया था? प्रथम और द्वितीय दोनों बताने हैं, कब और किसके मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध कुतुबशाही राजवंश ने किस क्षेत्र के लिए प्रशासन किया था? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर, डी बरार। इसका सही आंसर होगा गोलकुंडा। कुतुबशाही राजवंश ने दक्षिण भारत के गोलकुंडा यानी वर्तमान का है हैदराबाद तेलंगाना क्षेत्र में शासन किया था। यहाँ का किला वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। यह मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शुद्ध सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ए 13.60, बी 19.30, सी 11.34, डी 7.87। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19.30। शुद्ध सोने को कितने कैरेट में मापा जाता है? 24 कैरेट में, और आभूषण के लिए 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिकी विज्ञान में ठोस कोण को मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? ए रेडियन, बी स्टेडियन, सी डिग्री, डी कैंडिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेडियन। समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है, जबकि त्रिविमीय ठोस कोण को स्टेडियम में मापा जाता है। कैंडिला किसका मात्रक है? कमेंट करके बताइए। बर्फ के पिघलने के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? ए 540 कैलोरीग्राम, बी 80 कैलोरीग्राम, सी 100 कैलोरीग्राम, डी 20 प्रति ग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
80 कैलोरी प्रति ग्राम। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का आर्मेचर किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी इस्पात, डी नाइक्रोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इस्पात। डायनेमो का मुख्य घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र को कुशलतापूर्वक काटने के लिए नरम लोहे या इस्पात कोर का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंबई में स्थित भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रवेश द्वार जिसे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया था? ए 1901, बी 1911, सी 1921, डी 1931। इसका सही आंसर होगा 1911। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई के समुद्र तट पर रखी गई थी। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के पूर्णतः लागू होने के साथ भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 जनवरी 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का अपना संविधान लागू हुआ और पूर्ण देश गणतंत्र बना। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर किसके द्वारा शासित होता है? ए मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल के द्वारा, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा सीधा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद आर्टिकल 360 किससे संबंधी है? राज्य आपात। और 360 है वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध और प्राचीन गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। गोंडवाना कोयला क्षेत्र भारत के सबसे पुराने कोयला भंडारों में से एक है, जिसका एक बड़ा भाग मध्य प्रदेश और उसके पास की नदी घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जापान, फिलीपींस और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र में चलने वाली विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? ए हुरिकेन, बी टॉर्नेडो, सी टाइफून, डी बिली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाइफून। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के चीनी और जापानी तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले भयानक तूफानों और चक्रवातों को स्थानीय रूप में टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एक्स किरण की खोज किसने की थी? ए मैडम क्यूरी, बी रोंटगेन, सी हेनरी बेकुलर, डी जे थॉमसन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोंटगेन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताएं। भूकंप की तरंगों की रिकॉर्डिंग और उसकी तीव्रता को सटीक रूप से मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी सीस्मोग्राफ, सी इलेक्ट्रोमीटर, डी एनीमोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ। बैरोमीटर दाब को मापने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें निकलती, कौन कौन सी? पी प्राथमिक, एस द्वितीयक, एल धरातलीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौगोलिक अन्वेषण के दौरान अनुसार पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए रोवाल्ड एंडुमिशन, बी रॉबर्ट पीरी, सी कैप्टन कुक, डी मार्को पोलो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी। अमेरिकी खोज अन्वेषक रॉबर्ट पीरी वर्ष 1909 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोपीय महाद्वीप के किस खूबसूरत देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? ए जापान, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी आइसलैंड।
इसका सही होगा ऑप्शन सी बी नॉर्वे। नॉर्वे एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। मई से जुलाई तक सूर्य कभी पूरी तरह नहीं डूबता है। और कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साइंस की क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहा हूँ, वो भी आपको ज़रूर देखना है। जय हिंद, जय